जी भाई लोगों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। हाल तो वैसे ठीक होंगे, लेकिन आपके पोर्टफोलियो की तबीयत पानी थोड़ी ठीक नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है आप में से काफी लोगों के पोर्टफोलियो का 50 से 60% पार्ट सिर्फ अल्ट कॉइन्स के अंदर है। और अल्ट कॉइन्स की हाल तो ऐसी हुई पड़ी है कि भैया उनका कभी कुछ अस्तित्व ही नहीं था। एकदम नए से नए बॉटम, नए से नए लो हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो कुछ मिले ना मिले, दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी, और वही काफी है फिलहाल तो मार्केट के लिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करो तो मेरे भाई डेफिनेटली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट मैं सबसे पहले अपने इसी चैनल पर शेयर करता हूं, बिल्कुल आसान लफ्जों में। और याद रखना, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन करके नहीं रखा है तो टेलीग्राम का लिंक आपको मेरी पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, तो जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स चेक करो, पिन कमेंट मिलेगा, उसी के अंदर मेरे टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मन ओवरऑल मार्केट के बारे में। देखो भाई साहब, आप तो क्रिप्टो की बात करते हो, यहां पर ओवरऑल अगर ग्लोबल स्टॉक मार्केट की भी हाल देखोगे ना, तो चाहे हमारी निफ्टी 50 की बात कर लो, नेस्डेक की बात कर लो, या फिर बड़े बड़े जो मार्केट्स है दुनिया भर के, उन सभी के हाल देख लो। सबके हाल बेहाल ही पड़े हुए हैं। ग्लोबल मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं मंदी जैसा माहौल हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मंदी का नहीं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं गिरावट का माहौल हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ एक आध इंडेक्स होगी जो कि थोड़ा सा सही परफॉर्म करी है, लेकिन ओवरऑल जो बड़ी बड़ी इंडेक्स हैं उनमें कहीं ना कहीं गिरावट का मौसम अभी जारी है। और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के हाल तो आपको पता ही है। ठीक है, अब इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे काम की बात करते हैं कि भैया बिटकॉइन का सीन क्या बन रहा है। देखो मेरे भाई, बिटकॉइन का फिलहाल सीन थोड़ा सा डगमगाया हुआ पड़ा है। यहां पर अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर बताऊं तो बिटकॉइन ने अगर इस लेवल को संभाल लिया, यहां पर एक तरीके से ये देखो, एक तरीके का आपको क्या बनता हुआ देखने को मिल रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर इसको प्ले आउट करना है बीटीसी को, तो भैया इस वाले लेवल को तोड़ना होगा, यानी कि लगभग हमें 83,700 800 के अंदर डेली या फिर 4 वाली क्लोजिंग चाहिए। अदरवाइज ये जो है एक डबल टॉप का भी फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बियरिश पैटर्न है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि भैया मैं कहां पर बिटकॉइन बाय करूं या फिर बिटकॉइन कहां तक जा सकता है उसके बारे में, तो देखो सिंपल सी मैथ है और सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं। इस ट्राइंगल के बारे में हमने बात करी थी, इस ट्राइंगल का ब्रेकडाउन भी हो चुका है। अब अगर देखो टेक्निकल एनालिसिस नाम की कोई चीज होती है, तो यहां पर मैं इसका टारगेट आपको बताता हूं। ये ब्रेकडाउन हुआ और लगभग वही 72 73 के आसपास का इसका टारगेट बन रहा है। तो अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करो कि भैया मरे से मरे बिटकॉइन कहां जा सकता है, तो यहां पर आप मान के चलना कि लगभग 70,000 की दहलीज तक हम बिटकॉइन को देख सकते हैं। और अगर ये इतना गिरा तो फिर अल्ट्स के हाल भी कहीं ना कहीं और बेकार हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तो तय है कि बिटकॉइन के 30 से 35% के करेक्शन के बाद में एक मेगा बुलरन हमारा आगे इंतजार कर रहा है। और हर बुलरन के अंदर 30 से 35% के करेक्शन बिटकॉइन के अंदर देखने को मिले ही मिले। तो इस बार का करेक्शन भी कोई नई बात नहीं है। तो इतना मत डरो कि भैया मेरा अल्टकॉइन, मेरा बिटकॉइन ये खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो तो आपका डर ही अलग बात है, तो ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, अगर आपको बिटकॉइन को वापस से बुलिश देखना है तो मैं तो यही कहूंगा, जो चार्ट मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस ट्राइंगल के अंदर वापस से हमें घुसना है, यानी कि लगभग $87,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, तब वापस से ये एक सॉलिड सपोर्ट का काम करेगा। और आप फिर मान सकते हो कि इस तरीके से हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर देखो, इतना रोना हमने देख ही लिया है, थोड़ा सा और रो लेते हैं। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं रिकवरी के जल्द से जल्द होने के चांसेस मिल जाएंगे। लेकिन देखो, ये पैटर्न्स तो ठीक है। आज के दिन मार्केट में आने वाला है सीपीआई डेटा। अब पूरे मार्केट की जो भी ये हालत बनी हुई है ना, चाहे वो ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, उसकी सबसे बड़ी हालत है यूएस का इन्फ्लेशन। और यूएस का इन्फ्लेशन देखा जाए तो काफी टाइम से लगातार बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। भैया यूएस के अंदर महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई बढ़ रही है तो लोग फिर अपना पैसा जो है वो सेफ्टी एसेट्स के अंदर जाते हैं, जैसे कि गोल्ड वगैरह, ना कि वो मार्केट्स के अंदर पैसा डालते हैं। तो यानी कि जब जब महंगाई बढ़ती है, लोग अपना पैसा सेफ एसेट की तरफ ले जाते हैं, ना कि स्टॉक या फिर क्रिप्टो के अंदर। लेकिन आप देख सकते हो कि दिसंबर से ही मार्केट की हालत खस्ता हुई पड़ी थी, और दिसंबर से ही ये सीपीआई डेटा हाई आने लगे थे। अब यहां पर उम्मीद की जा रही है कि आज के दिन सीपीआई डेटा 2.9%, यानी कि पिछली बार का डेटा जो कि 3% के आसपास था, उससे कम आएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये मार्केट के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर होगी। लेकिन अगर सीपीआई डेटा फिर से नेगेटिव आया तो भैया बिटकॉइन धड़ाम हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आज का दिन टीए नहीं, हम सीपीआई डेटा के ऊपर फोकस करेंगे। और सीपीआई डेटा मैं आपको टेलीग्राम पर तुरंत शेयर कर दूंगा। तो अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है, पिन कमेंट में जाके आज के दिन तो कम से कम ज्वाइन करके रख लेना। इसके अलावा अगर आपको कुछ ट्रेड वगैरह भी ओपन करनी है, तो मेरे भाई मैंने आपको कितनी बार बताया कि आप जाओ बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट बनाओ और यहां पर ही ट्रेड करना शुरू करो। मैं एक्सचेंज से जद्दोजहद करके, जिद बहस करके आपके लिए अच्छे से अच्छे ऑफर लाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप में से काफी लोग इसको इग्नोर करते हैं। मेरे भाई बढ़िया एक्सचेंज है, मैं खुद यूज करता हूं, कितनी बार आपको बताऊं, लेकिन आप फिर भी यूज नहीं कर रहे। अगर आपको मेरी प्रोमेक्स कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन होना है, अगर आपको बैक टू बैक काफी अच्छे ऑफर चाहिए, यानी कि जैसे $2,000 डिपॉजिट करोगे तो आपको लगभग $200 का बोनस मिलेगा। यहां पर और भी इनको जाके चेक तो करो, कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो मतलब की चीज होगी ना। आप तो जाके सिर्फ इग्नोर कर देते हो। अभी सिर्फ 6 दिन का कैंपेन है,
बाकी देख लो फिर, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अच्छी खासी वॉल्यूम जनरेट कर रहे हो, तो आपको उसके ऊपर भी अलग से बोनस मिल रहा है। ये काफी बड़ी बात है, ये काफी अच्छी बात है। इसका लिंक आपको क्या मेरे पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू अगर आप यहां पर जाते हो, साइन अप करते हो, डिपॉजिट करते हो, तो यहां पर आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो आपको अच्छा खासा बोनस मिलेगा, $2000 के ऊपर आपको $200 का बोनस मिलेगा। साथ ही आपको मेरे प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करने का मौका भी मिल जाएगा। तो यहां पर पिन कमेंट में जाओ, आज ही ज्वाइन कर लो। ट्रम्प साहब की बात करें तो ट्रम्प साहब ने कल क्या करा, खेल कर दिया। उन्होंने कल क्या करा कि कनाडा के ऊपर 50% टैरिफ लगाने की बात करी, उनके स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर 50% टैरिफ लगाने की बात कही। इससे मार्केट फिर से डर गया, लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद में इन्होंने इस डिसीजन को हाल्ट कर दिया, यानी कि रोक दिया कि भैया फिलहाल तो जो कंडीशन बन रही है उसके हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। इनको खुद को भी एहसास हो गया कि भैया क्या मार्केट को बिल्कुल ही लगा देंगे। तो यहां पर इन्होंने जो अपनी बात थी वो बिल्कुल वापस से ले ली और अभी 25% ही टैरिफ लग रहा है। तो फिलहाल आज के दिन से 25% टैरिफ जो कनाडा है उसके ऊपर लगने जा रहा है। उनकी जो स्टील और एल्यूमिनियम है उसके ऊपर ये टैरिफ लगने जाएगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा ठीक है कि 50% से बढ़िया 25 भी ठीक है। इसके अलावा यहां पर देखो काफी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यहां पर $1 ट्रिलियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पटन ने भी XRP की ETF के लिए फाइलिंग कर दी है। तो यहां पर XRP की ETF की फाइलिंग वगैरह भी जल्द से जल्द आ सकती है। यहां पर देखो फिलहाल तो फाइलिंग हुई है, अप्रूवल मैटर करता है, अप्रूवल कब तक होगा, और जैसे ही अप्रूवल मिला कहीं ना कहीं अल्ट्स का भी अच्छा खासा हमें माहौल बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक बात है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बिटकॉइन का सीन बताया कि कहां तक गिर सकता है। इसके अलावा CPI डेटा का भी ध्यान रखना, आज का CPI डेटा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रम्प की ये न्यूज अपडेट। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आई होप आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।